कुछ परीज़ादों से ये हिजर कैसे झेला है। मैं अपने होश हवास में बयान दे रहा हूँ कि वलीद नामी लड़के और मालकिन लैला सबा का कत्ल मैंने खुद किया। लैला सबा मर्डर से 3-4 डेज पहले हमारे पास आया था। उसने हमको एक लेटर दिया था। अब आप कह देंगे उसकी तहरीर नहीं है, ये खत किसी और ने लिखा है। नहीं, उसके हाथों की खुशबू आ रही है इस खत में से। अभी तक उसी बात में उलझा हुआ। समझ नहीं आ रही मालिक ने लैला सफा के साथ मुझे क्यों नहीं मार डाला। मेरे मन में भी यही सवाल था, लेकिन शायद तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ने तुम्हें बचा लिया। आखिरी ख्वाहिश? तुमने मालिक से कहा था ना कि मारने के बाद तुम्हारी लाश को मस कर दो। इसी बात ने तुम्हारी जान बचा ली। मालिक मरे हुए दुश्मनों को दोबारा नहीं मारते थे। बस इतनी सी बात थी। शायद इससे बढ़ के कुछ और भी। उस दिन अगर लैला सबा के इल्जाम लगाने के बाद तुम उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हो, या शायद अपने सच की दहाई देने की कोशिश करते हैं, तो पहली गोली तुम्हें ही लगती। ये तुम्हारे मरने की ख्वाहिश है जिसने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी। और जाने मालिक तुमसे क्या काम लेना चाहते, जिंदगी ने उन्हें मोहलत दी। भाई कोई जाके खबर तो ले परीजाद की। मुझे यकीन है कि मेरा भाई मुजरिम नहीं हो सकता। खबरदार, जो दोबारा उसका नाम लिया कोई नहीं उससे मिलने जाएगा। माँ बाप और भाइयों की इज्जत खाक में मिला दी उसने। अरे हमारी 7 नस्लों में जेल तो दूर की बात, हवालात के बाहर से भी कोई नहीं गुजरा। सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है हमारी तरबियत पर। लेकिन परीजाद भी हमारा खून है भाई। वो जरूर किसी मुश्किल में फंस गया है। कराची इतना दूर तो नहीं है। बस हो गया फैसला। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं अखबार में इश्तिहार दे कि हमारा और हमारे खानदान का परीजाद से कोई तल्लक नहीं है, और हम उसे अपनी तमाम मनकूला और गैर मनकूला जदाद से आग करते हैं। वक्त क्या हुआ होगा फिरोज भाई? सुबह से तीसरी बार वक्त पूछ चुके हैं। जेल के घंटा घर पे ध्यान दो, जितनी बार बजेगा समझो वही वक्त हुआ। 4 बजे के घंटे की आवाज तो आई थी, मगर 4:30 का जो 1 घंटा बजता है उसकी आवाज नहीं आई बड़ी देर से। 4:30 बजेंगे तो घंटा बजाएगा ना, पता लग जाएगा। तुम अपनी जान हल्कान क्यों कर रहे हो? वैसे भी कैद में कैदी के लिए वक्त अपना पैमाना बदल लेते हैं। चलते फिरते बाहर वाले लोगों के लिए तो वक्त उड़ता है, लेकिन जो अंदर होते हैं उनके लिए वक्त थम सा जाता है, सदी की तरह बराबर होता है। मतलब कैद में घड़ी की मिनट और सेकंड की सुई घंटों की तरह चलती है। हाँ,
कैद और किसी के इंतजार में वक्त रुक जाता। तुमसे मैंने कहा है ना, फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा भाई वहां इतनी बड़ी मुसीबत में है, मैं कैसे खुद को संभालूं? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। आपने जाना है ना कराची, आप मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे प्लीज मेरे भाई को देखना है। सीधा कराची बहुत बड़ा शहर है, मेरा छोटा सा मामला था कोर्ट कचहरी का, कितने मसाइल हो गए थे, बहुत मुश्किल मामलात होते हैं। मैं उसे ढूंढूंगा, उसके लिए कुछ करूंगा या तुम्हें संभालूंगा। मैं पल पल की खबर देता रहूंगा तुम्हें। मैं जाता हूँ। सीधा हम पहले भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ने हमें दोबारा खुशी दी है। इस हालत में ना तो तुम्हारे लिए रोना ठीक है और ना सफर। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। कि मैं कल सुबह ही जाता हूँ, मैं तुम्हें आगाह करता रहूँ, बेहतर हो। तुम्हारे घर से तुम्हें कोई मिलने नहीं आया? भाइयों का नहीं पता, बहन और बहनोई मिलना चाह रहे थे, मैंने रोक दी। उनकी मुसीबतों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता हूँ। खत्म करके आ जाओ, खाना खाते हैं। मेहरबानी भाई। बोले तू क्या बोल रहा था? परिजाद चौकी भाई। बस जिस परिजाद ने मेरा जुर्म अपने सर ले लिया था, अब अबे मुजरिम नहीं हो सकता ना। देखने में तो वैसे बड़ा मासूम लगता है वो शौकी भाई। भाई हीरा है परिजाद, हीरा। जरूर इस बार भी उसने किसी दूसरे पे अपने सर ले ली होगी, मुझे पता ना उसका। ये तो है शौकी भाई, सुना कराची की किसी बड़ी जेल में बंद है और उसके भाइयों ने भी उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। और कह रहे थे सारे के सारे एक नंबर के पक्के। ये तो है शौकी भाई। फिर मैं उससे मिलने जेल जरूर जाऊंगा। तो आप कराची जाओगे शौकी भाई? अपने यार को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। ये तो है। बोतल पियो। पिला दे। क्या कह रहा था वकील? कुछ जरूरी कागज साइन करवाने थे। मालिक जाते जाते मुझे किस झमेले में डाल गए। कैसे संभालूंगा सब कुछ? संभालना तो पड़ेगा परिजाद। मेरे केस का फैसला भी अगली पेशी में हो जाए। बेहतर यही है कि जितनी अच्छी तरह सब कुछ समझ सकते हो समझ। इस जेल में? हाँ, बाहर की दुनिया तो इससे भी बड़ी जेल, और वैसे भी जेल तो गरीबों के लिए होती। जेबों में पैसे हों तो जेल किसी आरामदेह घर से कम नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए पैसे जमा करवा दिए। बी क्लास और अलहदा से कोली में मिल जाएगी। फ्रिज, टीवी, एसी, कुछ जो भी चाहिए हो तुम्हारे बैरक पर पहुंच जाएगा। सब मिलता है यहाँ? मैंने कहा ना, अमीर जेल में रह के भी बाहर से ज्यादा आजाद होता है, और गरीब बाहर रह के भी सदा कैदी रहता। जो चाहिए मिलेगा।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वकील से कह दिया था कि मालिक की किताबें छोड़ जाए। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो मालिक पढ़ा करते थे। ख्वाहिशों के जंगल में हसरतों के बिस्तर पर जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। रोज टाइम आ गया। अदालत में तो आज फांसी सुनाई, मगर तो मैं उसी वक्त मालिक के साथ ही गया। ऐसे मत बोलो फिरोज भाई, पहले मालिक मेरा बाप, मैं कैसे रहूंगा अकेला। जितनी लिखी है उतनी तो काटनी पड़ेगी ना पड़ेगी। वैसे भी कभी कभी जिंदा रहना भी सजा बन जाता। मालिक ने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया था और तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठे खाना खा सकते। बस उनके वफादारों का ख्याल रखना और घर के मुलाजिमीन को मत निकालना। उनका इस धंधे से कोई ताल्लुक। बस सब मुझे काट खाने को दौड़ेंगे समझ भाई। काश मैं भी गए। ऐसा मत करो। अभी ये मुझे फांसी वाली कोठरी में ले जाएगा, जाने फिर मुलाकात होगी या नहीं। मेरा एक काम करोगे परिजाद? आप हुक्म करो। मेरे गांव से मेरे भाई अकबर को बुलाओ, उसे अपने साथ रखो। मेरे जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा। तुम्हारा सच्चा वफादार साबित हो। जान मांगोगे तो जान भी दो। मुझे छोड़ के नहीं जाओगे भाई। ना पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी छाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है। कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। हम अब तक बहरोज सीट का सोग मना रहे हैं। कुछ सोग उम्र भर खत्म नहीं होते सलाम है। दिन गुजरते रहते हैं और वक्त खुद सोग बन जाता। एक बात समझ नहीं आती गुरुजी, एक मामूली पुलिस वाली ने बहरोज सेठ को पुलिस के डर से जान नहीं दी है मालिक ने, और ना ही पुलिस ने उनको मारा है। इश्क ने जान ले ली मालिक की। इसीलिए कहते हैं कि इश्क का कांटा पानी भी नहीं मांगता। तू भी कभी इश्क ना करियो। परिजात गुरुजी अभी तक अंदर बंद है। आ जाएगा। अभी उसे अंदर रहकर बाहर के गुर सीखने दे। हमारे धंधे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेल ही तो है। प्राइमरी फेल जाता है और
पीएचडी करके वापस आता है और मुंसिफ समझते हैं कि मुजरिम को उन्होंने सुधरने के लिए जेल भेजा है। अपने पंटरों से कह दे कि खास ख्याल रखे परिजात का जेल। ये गुरु का खास हुक्म है उन हरामखोरों के लिए जो जेल में बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं। बीते दिसंबर की एक सर्द शाम, अपने लबों पर 2 उंगलियां रखे, होंठों से भाप का धुआं उड़ाते, जैसे किसी ख्याली सिगरेट के कश लगाते, मुझे देख वो हंसकर बोली थी, सुनो, तुम्हें पता तो है ना, मुझे दायरे बनाते धुएं के मरगोले कितने अच्छे लगते हैं, मगर तुम सिगरेट नहीं पीते हो, फिर भला क्या खाक जीते हो। काश तुम्हें ये भोग लगे, किसी जोगन का रोग लगे, फिर तुम्हारी दुआ पूरी हुई, एक और बर्बादी जरूरी हुई। अब मैं धुएं में डूबा रहता हूं, खुद ही खुद से रूठा रहता हूं, अपनी रगों में जमा निकोटीन चुनकर दिल की राख मिलाता हूं, फिर यादों की सुनहरी पन्नी में लपेट अपने जिगर से सुलगाता हूं। तुम्हारे हिजर के धुएं से गम के दायरे बनाता हूं और फिजा में उड़ाता हूं, खुद भी सुलगता रहता हूं, जमाने को भी चलाता हूं, पल पल खुद को राख बनाकर तुम्हारा गम भुलाता हूं। हाँ भाई परिजादे, चल, तेरी सजा पूरी हो गई है। खुश आमदीद सर। सर मैं बहरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी रेहान सईद सर। सर मेरी आपसे अपने वकील और मैनेजर के जरिए बात होती रही है सर। हाँ ठीक, याद आए। यहाँ कैसे? सर हम आपको यहाँ रिसीव करने आए। हमारे लॉयर ने आपकी रिलीज होने की तमाम तफसीलात हमें पहले ही बता दी थी सर। आज से आप हमारे बॉस हैं। बहरोज साहब ने कंपनी वसीयत में आपके नाम की थी। पहले मैं अपना लिबास तब्दील करना चाहता हूँ। जी आए आए। वेलकम सर। सर मैं कमाली।
आपका मैनेजर कम असिस्टेंट कम पीएस कम केयरटेकर। केयरटेकर? पहले तो यहाँ ऐसी कोई असामी नहीं थी। जी सर। सर सेठ साहब की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को दे दिया गया था। उन ट्रस्ट वालों ने फिर यहाँ ये असामियाँ क्रिएट की। अस्सलाम वालेकुम मालिक। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अकबर है, फिरोज का छोटा भाई। अच्छा ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सर, काम छोटे बड़े नौकरों के मुंह लगते फिरेंगे। सर यहाँ पिछले 5 साल से कुछ लोग घर बैठ के तनख्वाहें खा रहे हैं। अभी एक लिस्ट बनेगी जिसमें उन तमाम को फारिग कर दिया जाएगा। 5 साल से घर बैठे तनख्वाह लेने वालों में तुम भी शामिल हो। फिरोज मेरे बड़े भाइयों की तरह था। आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मेरी जान तुम्हारे हवाले। फिक्र मत करें मालिक, आज के बाद मौत आपसे पहले अकबर को अपने सामने खड़ा पाएगी। सर प्लीज आए इस तरफ। हाजिर हो सकता हूं सर? आ जाओ कमाली। सर मेन पोर्शन वाला बेडरूम आपके लिए तैयार करवा दिया। आप चल के देख रहे हैं, अगर कहेंगे तो जो तब्दीली होगी मैं करवा दूंगा। मालिक बहरोज के जेर इस्तेमाल जितने भी कमरे थे उनको नहीं छेड़ा जाएगा। वो वैसे ही छोड़ देना जैसे वो छोड़ के गए थे। ठीक है सर, मैं भी सारे स्टाफ को बता देता हूँ। नए स्टाफ में से किसी को फारिग नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरे आने की खुशी में सबको बोनस बांट दो। ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। और कोई खास बात? जी सर, वो एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हमें कुछ नई कंपनीज रजिस्टर्ड करवानी है बिजनेस के लिए। हुआ यूँ था कि अदालत ने हमारी कुछ कंपनीज को सील कर दिया था। अब हम पुराने नाम पर कारोबार नहीं कर सकते। अगर आप इजाज़त दें तो आपका नाम सजेस्ट कर दूं।
मेरा नाम नहीं, वो तमाम कंपनीज जिनको नए नाम की जरूरत है उन्हें PZ मीर के नाम से रजिस्टर करवाना। वाह 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 सर वाह, क्या नाम बताया है, PZ मीर। सर PZ तो आपके नाम का मुखफ़फ़ हो गया और मीर यकीनन आपका सरनेम होगा। सर मैं अभी MD साहब को मैसेज करता हूँ, PZ मीर। सर ये रहा आपका ऑफिस। ठीक है। मैं मुखिल तो नहीं हुआ सर? तुम कब मुखिल नहीं होते कमाली? सर मैं आपका नौकर हूँ और नौकर का काम 24 घंटे मालिक की खिदमत करना होता है। बोलो क्या कहना चाहते हो? सर इतनी खूबसूरत शाम है और आप यहाँ तन्हा बैठे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो किसी क्लब में या किसी 7 स्टार होटल में आपकी मेंबरशिप करवा दूं, या अगर आपका डिनर का इरादा हो तो स्कॉट तैयार करवाऊं। मुझे तन्हाई बहुत पसंद है कमाली। ये हजूम और भीड़ भाड़ से कतराता हूँ। लेकिन सर अगर चाहने वाले शनासा इर्द गिर्द हो ना तो दिल बहल जाता है, तन्हाई का एहसास खत्म हो जाता है। तन्हाई के एहसास को ख़त्म करने की ज़रूरत ही क्या है? इंसान तन्हा है इस दुनिया में, उसने तन्हा वापस जाना है। ये दरमियान की मसरूफियत ये सब ढकोसला है। लेकिन सर सेठ रहमान के रिसेप्शन पे तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये डिनर सिर्फ और सिर्फ आपके एजाज में रखा है। मेरे एजाज में? मैं तो उससे जानता भी नहीं। लेकिन सर वो आपको जानते हैं। इस शहर का सारा बिजनेस सर्कल PZ मीर से मिलने के लिए बेचैन है। उनके काम फंसे हुए हैं, उनके टेंडर्स हैं और वो सब बहरोज साहब के जानशीन से मिलना चाहते हैं। मैं उनका जानशी होने का अहल नहीं। वो सुल्तान इब्ने सुल्तान थे, मैं गुलाम इब्ने गुलाम।
खुद को इनका गुलाम ही साबित कर लूं, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। तुम्हें मैंने गार्डन टावर के अपार्टमेंट का कहा, क्या हुआ उस काम का? वो काम तो हो गया सर, लेकिन इतने बैकवर्ड इलाके में आपका फ्लैट खरीदना कुछ समझ नहीं आया सर। सुबह सबसे पहले उसी इलाके में जाएंगे, और ये गाड़ियों की भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, 2 गाड़ियां बहुत होंगी। अकबर से कहना तैयार है। ठीक है सर। हाँ, मेरा इंतजार नीचे करो। लेकिन मालिक। ठीक है मालिक। अरे कौन है? आती हूँ, शायद अखबार वाला आया है। परिजात भैया, शाहजहां, अरे शाहजहां, देखो तो जरा कौन आया है। कमाल है यार तुम भी। परी, क्या हाल है जानू? मैं ठीक हूँ यार। बहुत शुक्रिया। स्टाफ ने मुझे बताया था कि 2-3 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी तुम, क्यों? बस यार काम करना मुश्किल हो गया था वहां पर, छोड़नी पड़ी नौकरी मुझे वहां से। मुझसे भी मिलने नहीं आया इतने साल जेल में, बहुत इंतजार किया तेरा। बस यार वो नहीं आ सका, नौकरी ऐसी थी ना। चलो अच्छा ही किया, वरना ऐसे तुम भी पुलिस की नजरों में आ जाते। चलो जो हुआ सो हुआ, अब भूल जा। अब मेरे साथ नौकरी करेगा तू, और मेरे साथ रहेगा मेरे घर में। नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ खुश हूँ बहुत, सब सेट है। आप काम भी नहीं करोगे मेरे साथ? नहीं यार, तूने ना एक अलग दुनिया बसा दी, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। मेरे निकलने की ज्यादा खुशी नहीं है उसमें। अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, मुजरिम नहीं हूं मैं जानता हूं यार तू मुजरिम नहीं है, लेकिन तेरे गिरफ्तार होने के बाद ना बहुत तंग किया पुलिस वालों ने, इसलिए ना मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। और पहले की बात और थी, पहले मैं अकेला था, छड़ा था। अब मेरी जिंदगी में माही है, मेरी बेटी है। फिर से ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा।
सही है। आज मेरे आ जाने से भी तेरी पुरसुकून जिंदगी में मजीद मुश्किलात ना आ जाए। ठीक सोच रहे। पर ये मेरे ये मतलब परिजात भाई, चाय तो पीते जाए। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। भाई बहनों के यहाँ ज्यादा देर टिका नहीं करते। सातवें फ्लोर पे अपार्टमेंट 7 है। उसके कागजात और चाबी, कागज तुम्हारे नाम। लेकिन परी मैं ये नहीं ले। मैं तुम्हें नहीं दे रहा। ये वादा तुमसे उस परिजाद ने किया था जो सुबह तुम्हारे साथ बासी और सूखी डबल रोटी का नाश्ता करके घर से निकलता था। वो वक्त याद होगा तुम्हें? एक बार अपने दोस्त को गले नहीं लगोगी? मुझे माफ कर दो। पूछ परिजादों से ये